ये हम लोग कोई भी जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज होगा उसमें क्या क्या चीज होगा। उसमें उसको लैंड चाहिए, है ना। सिंगरूर में, वेस्ट बंगाल में मारुति उद्योग लगाना चाहता था, देखे लैंड एक्वायर करके दिया गया था सरकार के द्वारा, जिसका विरोध किया गया था। लैंड पहला रिक्वायरमेंट है कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए। बिल्डिंग चाहिए, है ना। यस सर। मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल चाहिए। तभी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज सेटअप होगा। यस सर। लेकिन इस सब अगर हो गया, आपको सब कुछ, लैंड भी हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, मशीनरी भी हो गया, तो क्या यूनिट चलने लगेगा? नो सर। नो सर। नहीं चलेगा जब तक कि मैन पावर, उसको रन करने के लिए एक मैन पावर नहीं हो, है ना। यस सर। यस सर। ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बड़ा होगा तो मैन पावर भी उसी प्रोपोर्शन में अधिक होगा। तो ये जो अब जो मैन पावर है किसी भी इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज में, वो दो तरह का मोटा मोटी होता है। एक तो हो गया वर्कर्स, जिसका काम है काम करना, और दूसरा हो गया मैनेजर्स, जिसका काम है काम लेना। टू गेट वर्क्स डन, मैनेजर्स का काम है टू गेट वर्क्स डन, है ना। एंड टू डू द Yes. वर्क इज द जॉब ऑफ द वर्कर्स। अब इन दोनों के बीच में अगर एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशंस जब तक नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब नहीं हो सकता है। आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन हो, आपस में अगर वैमनस्यता हो, सामंजस्य नहीं हो, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का यही काम है, इसका ये कॉन्सेप्ट यही है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के में एक मधुर संबंध स्थापित हो सके, दोनों एक दूसरे की बात को समझ सके, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। यही काम है, यही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बगैर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के आप पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे स्टैब्लिश करेंगे? दिस इज व्हाट इज कंसर्न विथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आगे बढ़ा जाए Yes sir. तो आप, चूंकि आप बहुत आसानी से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने आगे जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब जितनी चीजें हैं, सारे के सारे का काम, सारे के सारे के पीछे का मकसद यही है कि एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्टैब्लिश किया जा सके, है ना। यस सर। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का होना जरूरी है। दैट इज व्हाई मैनेजर्स आर सपोज्ड टू नो अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब आप देखिए, तो एक बात तो हम लोगों को ये पता चला कि
ठीक है। Cordial and peaceful industrial relations between employees and the employer are highly essential for increasing productivity and the economic growth. Right? Yes, sir. अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? We can move towards welfare of the employees and the concern of the management. Through good industrial relations, we can move towards the welfare of the employees and the concern of the management. Concern of the management हम लोग समझ चुके हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ना, Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्टैब्लिश करना इसलिए जरूरी है कि एक तो एम्प्लॉइज का वेलफेयर की बात हो सके और मैनेजमेंट का जो कंसर्न है उसको भी एड्रेस किया जा सके। राइट तुलसी? Yes, sir. अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या करता है? इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ऐसा करना सही होगा कि नहीं? Yes, sir. सही होगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसका काम क्या है कि एक ऐसा कोऑपरेशन का स्पिरिट, एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन का, एक सहयोग का ऐसा वातावरण बनाना जिसमें जेन्यून वेल-बीइंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी इंडस्ट्रियल, जो हम लोगों ने डिफरेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट्स, सब में हम लोगों ने क्या देखा है? दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है, नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
ये भी हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। Yes, sir. तो ये हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. It is that aspect of activity of the industry which governs the manpower, है ना। It establishes a cordial relations with the managers and workers. It brings about an spirit of cooperation between the management and the worker, and it is intended to the welfare or the well-being of the entire organization, including the workers. This is the concept. अगर आपसे पूछेगा concept क्या है तो आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now come to objectives. Objectives. Objectives भी मोटा मोटी वही सब है जो अभी मैंने आपको बताया। To safeguard the interest of the labor and the management. Right? और दूसरा prevent the exploitation of worker at the hands of the management. ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों का बार्गेनिंग पावर थोड़ा बराबर रहे, एक का डोमिनेशन, एक का हेजिमनी या डोमिनेशन बहुत अधिक दूसरे के ऊपर नहीं हो जाए। नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ये भी इसका एक काम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य। एक इसका हम ऑब्जेक्टिव हम लोग ये भी कहेंगे कि टू डेवलप एंड सिक्योर पीस एंड हार्मोनी by preventing industrial conflicts, to prevent and secure peace and harmony by preventing industrial conflicts. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। Yes, sir. एक ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग लिख सकते हैं टू डेवलप एंड सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो तोसी ने बताया था कल जब वर्कर्स पार्टिसिपेशन बता रहे थे,
You have taken this point कि ये Yes, sir. mutual सर और इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. वो तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन में था. मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम हो सके. टू डेवलप एंड सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड relationship among all the players in the. आज हमको बोलने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं ज्यादा लिख रहा हूँ इंडस्ट्रियल सेटअप और मैंने स्लाइड भी नहीं बनाया है. तो ये आप समझ गए. कहीं पर दिक्कत हो तो यू आर फ्री टू आस्क. शिवानी Easy. शिवानी Yes, sir. फॉलो कर रही हो. Yes, sir. To develop and secure mutual understanding and good relationship among all the players in the industrial setup. This is also one of the objectives of industrial relations. और सबसे important क्या है? To increase productivity. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To increase productivity. और जो हार्मोनियस रिलेशंस ये लाने के लिए आपको हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस लाना पड़ेगा. कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ेगा. और एक और इसका उद्देश्य है टू इंश्योर डिसिप्लिन, जो आप तो पढ़ चुके हैं. डिसिप्लिन के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक और ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड बेसिक framework for the management and the employees to resolve their differences. There no difficulty in understanding this. No, sir. No, तो sir. disputes का मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिड्रेसल्स का Redressal मैकेनिज्म करना. का भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत है का काम है. और टू इम्प्रूव ये भी आप देख चुके हैं. टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कर्स थ्रू यूनियंस. इसमें भी कोई शख्स हुआ नहीं है. आपने देखा है कलेक्टिव बार्गेनिंग में दोनों का बार्गेनिंग पावर बराबर हो, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का काम है. तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स. कॉन्सेप्ट समझ गए? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस भी जान लीजिए. अब आइए इम्पोर्टेंस पर. इसको इधर कर दो. सर इम्पोर्टेंस भी तो लगभग सेम ही होगा ना कि प्रोडक्टिविटी बस सब मिला जुला, बस तुमको पॉइंट के रूप में उसको फॉर्मुलेट कर लेना है. तो इम्पोर्टेंस इसका एक क्या है? इट इज द की फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बिना नहीं हो सकता है. नहीं. Yes, sir. It is
important for increased productivity in industrial establishments. Understood? Yes, sir. इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि इट prevents the management to take advantage of the helplessness of the workers and exploit them. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये मैनेजर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉई अगर डिविएट करता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ मैनेजमेंट को प्रोसीड करने का प्रेरोगेटिव है. By providing for employee discipline, it protects the rights of the managers also. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि it protects the rights of the managers also. नहीं, Yes, sir. Yes, sir. by allowing them to proceed against the deviant behavior of the workers. ठीक है? Yes. Yes, sir. अब ये एम्प्लॉइज का इनडिसिप्लिन के खिलाफ उनको प्रोसीड करने का प्रेरोगेटिव तो देता है, लेकिन वो एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो करना और एम्प्लॉय को अपने को डिफेंड करने का राइट देना, यानी कि आर्बिट्रेरली वो वर्कर्स के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. तो हम Yes, लोग sir. लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स procedural safeguards to the workers against the arbitrary action of the मैनेजमेंट. ये भी ठीक है? Yes, sir. ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया. इसमें तुम लोग और भी अपना इम्पोर्टेंस अगर अपने स्टडी से कि वर्कर्स को यूनाइट होने का अपना एक Industrial peace फोरम. का.
these are the things that is about the concept, objective and importance of industrial disputes. अब क्या पढ़ना है? अच्छा सर, इसमें है कि प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड होना चाहिए। इसका मतलब कि सीधे लीगल एक्शंस पे नहीं जाएंगे, पहले इमीडिएट सुपरवाइजर के पास अब जाएंगे। किसी ने नहीं, वो नहीं, उसका मतलब ये है कि कोई मिसकंडक्ट किया तो आप कहिएगा कि आपने मिसकंडक्ट किया, मैं आपको पनिश करूंगा, तो आप सीधे पनिश नहीं कर सकते, आपको उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करना होगा, फिर आपको इंक्वायरी ऑफिसर बहाल करना होगा। तो ये जो सेफ गार्ड्स है, इट्स नॉट दैट कि एक मैनेजर आया बोला अच्छा अच्छा सोता था इसको, चलो हटाओ इसको कंपनी से, उसके खिलाफ आपको प्रोसीड करना होगा। अब प्रोसीड करने के लिए जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बगैर फॉलो किए हुए आप अगर किसी को हटा दीजिएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये Yes. दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड, कि एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है कि उसको फॉलो करके ही आपको हटाया जा सकता है ना? Yes, sir. That's why it's I said कि अदरवाइज क्या होगा, तो आर्बिट्रेरली कोई मैनेजर जाएगा, उसको लगेगा कि अच्छा इसको हटा देते हैं, दूसरे को रख लेते, इसको हटा, कहेगा कि ये बहुत काम नहीं कर रहा था, ये आराम से सो रहा था, कुछ कुछ मिसकंडक्ट का आरोप लगा के और उसको हटा दीजिएगा। जैसे ही आप उसके खिलाफ किसी मिसकंडक्ट की बात करिएगा तो टू टेक एक्शन यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड। Yes, sir. इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कुछ लोगों ने डिफाइन किया है, इसमें एक से जनाब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस industrial relations deal with either the relationships between the state and employers and workers organizations or the relations between occupational organizations themselves। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो स्टेट और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो रिलेशंस है, जैसे कि अब आप देखिएगा बहुत सा लेबर ओरिएंटेड लेजिस्लेशंस है, तो उसको फॉलो करना भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर ही आएगा। एम्प्लॉयर्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर कि वहां पर उनको मिनिमम वेजेस के लिए बताया गया है कि ये मिनिमम वेजेस होगा, वर्कमैन को कंपनसेशन कैसे मिलेगा, ये चीजें भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर ही आएगी, रिलेशंस विद द स्टेट। Yes. तो जो डेफिनेशंस है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, उससे हमको ये पता चलता है, अगर उसको देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज एन आउटकम ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। Yes, sir. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, प्रिसाइजली दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Yes. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू द मैनेजमेंट एज वेल एज टू द एम्प्लॉइज टू सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस एंड मेंटेन अ गुड रिलेशन। इसका बेसिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज, गिव एंड टेक, ये सब है। और जैसा कि आयोले ने कहा है कि द लीगल सिस्टम को हैज आल्सो ए रोल टू प्ले इन द मेंटेनेंस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट फ्री इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। लीगल सिस्टम्स भी जब देखता है कि जब देखा है कि वर्कर्स का बार्गेनिंग पावर उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके साथ हो सकता है कुछ एक्सप्लॉइट हो, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको मिनिमम उसको वेजेस ना मिले, तो उन्होंने कानून बना के बता दिया कि भाई दिस वुड बी द मिनिमम वेज। तो लीगल सिस्टम्स का भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में एक रोल है,
that is also industrial relations. और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक बात और है कि जो डिफरेंट पार्टीज इन द सिस्टम है, एम्प्लॉयर है उनका क्या रोल होगा, एम्प्लॉई है उनका क्या रोल होगा, ट्रेड यूनियन है उनका क्या रोल होगा, एम्प्लॉइज, ये सारे भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में डिफाइन करता है किसका क्या ब्रॉड पैरामीटर्स है. दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So this is about industrial relations. अब हम लोग जो ट्रेड यूनियंस इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, तो ट्रेड यूनियंस तो वैसे कल पढ़ेंगे, मैं मोटा मोटी आपको इतना बता सकता हूं कि ट्रेड यूनियंस एक्ट है 1926, उसमें ट्रेड यूनियंस को सेक्शन 2 सब सेक्शन H में कोई भी जो एक्ट बनता है उसका सेक्शन 2 नॉर्मली क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉजेस. इसमें बहुत सा डेफिनेशन है और उसमें एक डेफिनेशन जो ट्रेड यूनियन के बारे में है वो है सेक्शन 2H में. आप लोगों के पास ट्रेड यूनियन एक्ट है, मैं अभी बता देता हूं उसमें क्या कहा है 2H में. टू एच में ट्रेड यूनियंस को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा है, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन whether temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of 2 or more trade unions. ठीक है. तो है क्या कि ट्रेड यूनियंस बेसिकली एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, Yes, sir. जिसका गठन होता है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ Worker. वर्कर्स. Sir, to raise demand also, na? यस, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट. तो आपके इंटरेस्ट को रेज करे, डिसाइड कराए, डिस्प्यूट कलेक्टिव बार्गेनिंग से करे, मैनेजमेंट में भाग लेके करे, जिस किसी प्रकार से वो उसका उद्देश्य यही होता है कि हम वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें थ्रू कलेक्टिव एक्शन, है ना. Yes, sir. Yes, sir. इसका ऑब्जेक्टिव एक क्या है, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स. मैं समझता हूँ समझने में इसको डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. No, sir. सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, जैसे कि आपका ले ऑफ नहीं हो, वर्कर्स का रिट्रेंचमेंट नहीं हो, उसको कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट मिले, ये सब पे ध्यान देने का काम है. इस सब उद्देश्य, ये सब उद्देश्य होता है ट्रेड यूनियन का, ये सब उसका फंक्शंस होता है ना. Yes, sir. Sir, employee को बिना मतलब का ना निकाल दे, ये भी तो. हाँ बिल्कुल, टू प्रिवेंट रिट्रेंचमेंट, टू प्रिवेंट ले ऑफ, लॉकआउट जो एम्प्लॉयर करता है, जो आपने देखा है. Yes, sir. तो अब हायर एंड फायर से आप ऐसा नहीं कि आज बहाल किया, कहा कि नहीं ठीक नहीं है इसको हटा देंगे, आप बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर आप उसको हटा सकते हैं. उसके बाद वर्कर्स को एक बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिल सके, उसको बोनस मिले,
उसको हायर रेट पर बोनस मिले, उसका वेजेस पीरियडिकली हाइक हो। ये सब समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी क्योंकि आप आगे ये सब पढ़ चुके हैं। मैंने इसलिए उधर से शुरू किया था। तो ये भी ट्रेड यूनियन का एक काम है। ट्रेड यूनियन का एक काम है टू सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट, अपने को पावरफुल बनाना ताकि मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। भाई हम पूरे वर्कर्स की तरफ से ये डिमांड है, आप इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट के अंदर जो उसका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है, इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। उसका एक काम ये भी है। उसका एक काम है टू सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वर्कर्स फ्रेंडली हो या वर्कर्स के फेवर में आ सके, इसके लिए भी ट्रेड यूनियंस काम करता है। गवर्नमेंटल फेवर को ऑब्टेन करने का भी उसका एक काम है। तो दिस वे वी आर 4:45, वी विल एंड हियर। सर हम एक जगह पढ़े थे हाँ, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के बीच है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए शुरू में आपको क्या कहा, मैन पावर का जो रिलेशनशिप्स है, मैन पावर में कौन कौन आया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी कोई बात हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की बात हो, एम्प्लॉई एम्प्लॉई के बीच में हो, है ना। यस और गवर्नमेंट, मैंने भी बताया कि गवर्नमेंट चूंकि कुछ वर्कर्स के फेवर के लिए या फिर कुछ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज बनाती है जो इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, तो दैट विल आल्सो कम अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यस तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो उसका जो हम लोग को कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस पढ़ना था, उसमें तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए हैं। यस सर हम लोगों को जो ये ट्रेड यूनियंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेड यूनियन क्या है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, ये भी आप समझ गए हैं। कल इसी ट्रेड यूनियनिज्म जो इंडिया में है, कितने टाइप्स के ट्रेड यूनियंस है, इस सब पर हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए किसी का कोई सवाल? मिस्टर करण जौहर नहीं आए हैं? करण दुबे इज एब्सेंट। वो कभी कभी आते हैं बीच बीच में, बेचारे नौकरी करने लगे, पढ़ने में उनको कम मन लगता है। Anybody has any question? नो सर एवरीथिंग इज क्लियर। मेल मेंबर्स को भी तो कभी कभी compete करने का कोशिश करना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। Why they are keeping silent? Only this Toshi, Suvangi and Shivani, they are taking part very seriously. चलो तब बात समझ में आई कि वैसे ही टाइम बीत गया? नहीं सर आ गया। चलो वेरी गुड, चलते हैं आज, कल मिलेंगे फिर। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।